हेलो गाइज, वेलकम टू द फिजिक्स करंट एग्जाम। आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट बताऊंगा और लास्ट में सारा क्वेश्चन का डिस्कस कराऊंगा ताकि सारा क्वेश्चन आपको इस वीडियो में याद हो जाए। और लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन आपके लिए दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और टॉप 5 लोग को नाम लिया जाएगा। वीडियो कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के दबा दें तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि किस राज्य की सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति को 2021 को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र सरकार ने द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2021 लॉन्च की है। राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे द्वारा घोषित नीति का उद्देश्य देश में बैटरी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है। महाराष्ट्र में पेश की गई नई नीति 2018 की नीति संशोधन है। इस नीति के महाराष्ट्र को भारत में बैटरी चलाने वाले इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का सबसे बड़ा उत्पादक बनाने का उद्देश्य पेश किया है। इस नीति का लक्ष्य 2025 तक सभी वाहनों एवं नए पंजीकरण में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को 10% हिस्सा बनाना है। अब महाराष्ट्र ने की है तो महाराष्ट्र ने इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं जो शिवसेना पार्टी से हैं। महाराष्ट्र की गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपाकांत दत्त हैं। महाराष्ट्र के राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर और राजकीय वृक्ष आम है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19 और विधानसभा सीट 288 है। भाभा परमाणु अनुसंधान यानी ब्राक का मुख्यालय महाराष्ट्र में है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई बैंक, एनएससी, बीसीसीआई और बीएसई के इन सभी के मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। मुंबई के प्रमुख हवाई अड्डे देख लेते हैं। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर जो मुंबई में है। महाराष्ट्र का मंदिर देख लेते हैं। कैलाश मंदिर एलोरा में है और सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई, महाबलेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 किन 3 देशों के नौसेना अधिकारियों के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में अभ्यास हो रहा है। अब इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत, श्रीलंका और मालदीव के शीर्ष रक्षा अधिकारियों एवं वर्चुअल त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास TTX 2021 में भाग लिया है। यह अभ्यास समुद्री अपराधों जैसे नशीले पदार्थ पर अंकुश लगाने और क्षेत्र में समुद्री खोज और बचाव में सहायता पर केंद्रित करेगी। अब 2021 में आयोजित किए गए टॉप 5 सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय वायु अभ्यास हुआ है? एक्स डिजर्ट के नाइट 2021 फ्रांस और भारत के बीच में आयोजित हुआ है। किस देश की सेना ने संयुक्त युद्ध अभ्यास AMPHEX 21 का आयोजन किया गया था? तो भारत। किस देश की नौसेना ने समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा के उद्देश्य से युद्ध अभ्यास ट्रोपैक्स का आयोजन किया गया? तो भारत। IDEX और NAVDX 2021 को 15वें संस्करण का आयोजन किस देश के में किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के। भारत और किस देश के नौसेना के बीच पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है? तो इंडोनेशिया और भारत के बीच में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 18 जुलाई को मनाया गया है। अब इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने में नेल्सन मंडेला बड़ा योगदान था। उन्हीं के याद में यह दिन मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ बहुत ही लंबा संघर्ष करने के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए 1993 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। यह 1999 जो में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछ जाते हैं। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय 2021 का थीम क्या है? एक हाथ दूसरे को खाना खिला सकता है।
अब नेल्सन मंडेला जी के देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो नेल्सन मंडेला थे। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला की है। अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? तो नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न का कब सम्मानित किया गया था? तो 1990 में। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया था? तो 18 जुलाई का। नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया गया? तो 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में आयोजन किया जाएगा। अब कर्नाटक में किया जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पहला संस्करण भुवनेश्वर में फरवरी 2020 में आयोजित किया गया था। आगामी खेलो प्रतियोगिताओं के बारे में देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का हरियाणा में होगा। AFC फुटबॉल महिला एशिया कप 2022 मुंबई और पुणे में होगा। ICC T20 विश्व कप 2021 UAE और ओमान में होगा। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2021 का कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। हॉकी 5S विश्व कप 2024 का मस्कट ओमान में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ लॉन्च की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नोएडा में चलेगी। नोएडा स्थित फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट के बीच पॉड टैक्सी चलाई जाएगी। यह देश की पहली पॉड टैक्सी होगी। पॉड टैक्सी क्या है? बता दें कि पॉड टैक्सी 4 से 6 मीटर ऑटोमेटिक गाड़ी है जिसे बिना ड्राइव और कंडक्टर के चलाया जाता है। पॉड टैक्सी को मेट्रो के मुकाबले से ज़्यादा किफ़ायती माना जाता है। साथ ही इसमें दुर्घटना की संभावना भी नहीं के बराबर होती है। प्रदूषण के एंगल से भी यही सही है क्योंकि पॉड टैक्सी बैटरी से चलती है। अब भारत का पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक शुरू की है? तो मुंबई से विशाखापट्टनम। देश की पहले 3D प्रिंटेड मकान को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT मद्रास द्वारा। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृति करंथ बनी है। ऑनलाइन बाल रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो असम बन गया है। देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी कौन सी बन गई? तो केवड़िया बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि इंडिया वायरस चाइना वाई द आर नॉट फ्रेंड्स पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कांति वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। अब टॉप 5 बुक एंड ऑथर देख लेते हैं। इस पुस्तक आरती मुन्ना सिंह और ममता ने लिखी है। लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट वोमेन इन मेडिसिन पुस्तक कविता राव द्वारा लिखा गया है। प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक करीना कपूर द्वारा लिखा है। द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी नामक पुस्तक बलजीत कौर तुलसी द्वारा लिखा गया है। टेरेस गार्डन मिथड थोटा द्वारा लिखा गया है। पुस्तक तुमेती राघथोमा रेड्डी द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस देश से भारतीय नौसेना को 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका द्वारा दिया गया है। अब इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अमेरिकी नौसेना भारतीय नौसेना का पहले 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपे हैं। भारतीय नौसेना लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित 24 हेलीकॉप्टरों को अमेरिकी सरकार ने 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमति लागत से फॉरेन मिलिट्री सेल्स के तहत खरीद रही है। MH-60 और हेलीकॉप्टर सभी मौसमों में काम करने वाला हेलीकॉप्टर है जिसे विमानन की नई नीति तकनीक के साथ कई मिशनों में सहयोग देने के लिए डिजाइन किया गया। अब भारतीय नौसेना द्वारा किया गया। तो भारतीय नौसेना का स्थापना दिवस 4 दिसंबर को, मुख्यालय नई दिल्ली और अध्यक्ष है एडमिरल करमवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगले के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 10% के आरक्षण की अनुमति दी है। अब इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रदेश सरकार के संविधान के 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राज्य सरकार में प्रारंभिक पदों और सेवाओं में नियुक्ति के लिए
कापू समुदाय और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/9 है। क्वेश्चन 1/9 है कि किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला रैपिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण किट कोवी होम विकसित किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। अब इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में भारत के एक और कदम आगे बढ़ाया है। आईआईटी हैदराबाद प्रोफेसर द्वारा एक नई किट कोवोहिम डेवलप की गई है, जो भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड टेस्ट किट है। इस किट के जरिए बेहद आसानी से कोविड टेस्ट किया जा सकेगा, जिसका रिजल्ट सिर्फ 30 मिनट में आएगा। इस किट से एक टेस्ट करने की लागत सिर्फ 300 रुपये आएगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि केंद्र सरकार ने किसानों को खेती और फसल से जुड़ी जानकारी मुहैया कराने के लिए किस नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, किसान सारथी द्वारा लॉन्च किया गया है। देश के किसानों के लिए खेती और फसल से जुड़ी जानकारी मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया है, जिसके जरिए किसानों को आसान भाषा में सही समय पर आसानी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। और नरेंद्र सिंह तोमर हमारे देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। ये थे आज की सारे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस सारे क्वेश्चन का मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूँ, ताकि सारा क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन था किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति लॉन्च की है? तो वह महाराष्ट्र द्वारा लॉन्च किया गया। वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 के किन देशों के नौसेनाओं का अधिकारियों के बीच आयोजित हुआ है? तो भारत, श्रीलंका और मालदीव। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो कर्नाटक में। भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलेगी? तो नोएडा में। इंडिया वायरस चाइना वाई दे आर नॉट फ्रेंड पुस्तक लॉन्च हुई। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कांति वाजपेयी द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन था कि किस देश से भारतीय नौसेना को 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मिला है? तो अमेरिका में। आंध्र प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कितने % का आरक्षण किया है? तो 10% के लिए। किस आईआईटी संस्थान ने शोधकर्ताओं ने भारत का पहला रैपिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण किट कोवी होम विकसित किया है? तो आईआईटी हैदराबाद। और लास्ट क्वेश्चन था कि केंद्र सरकार ने किसानों को खेती और फसल से जुड़ी जानकारी मुहैया कराने के लिए किस नाम से जाने के हैं? तो किसान सारथी द्वारा। अब स्टैटिक जीके देख लेते हैं। चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कलिंग से। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाता है? तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश तट का नाम क्या है? तो कोरोमंडलम नाम। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो ज्ञातिक कुल में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो शाक्य कुल में हुआ था। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माता के नाम से जाना जाता है। जब बैरोमीटर में पर पारा अचानक गिर जाए तो वह किस बात का घोतक है? तो आंधी तूफान का संभावना है। सर्वेल ऑफ द फिटेस्ट का अवधारणा किसने रचना की है? तो चार्ल्स डार्विन द्वारा रचना की है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। अब आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन देता हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और टॉप 5 का नाम लिया जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? इसका जवाब आपको सही कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी दबा दें, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चले जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।